बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जगह आपने स्टूडियो पहचान ली होगी, ईसा नकवी साहब के स्टूडियो से वीडियो कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी रिहाइश और मेरा स्टूडियो E11 में है और E11 में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद जो सिचुएशन है उसकी वीडियोस आपने भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी। और अगर बारिश ज़्यादा देर जारी रहती तो इससे भी ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से बारिश रुकी और वहाँ पर नुकसान जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ। जितना भी नुकसान हुआ, जिनका भी नुकसान हुआ, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। इमदादी कार्रवाइयां अभी तक E11 में जारी हैं और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है, गुज़िश्ता रात से लाइट E11 सेक्टर में नहीं है। हालांकि ज्यादा नुकसान E11-2 में हुआ, लेकिन अभी भी इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं। इसलिए नकवी साहब के स्टूडियो से आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में तफसीलात। आर्मीनिया और अजरबैजान जो तीसरी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि आर्मीनिया तीसरी जंग का आगाज कर चुका है। और ठीक उसी तरह जैसे दोनों ममालिक के दरमियान 44 रोज की जंग 2020 के आखिरी महीनों में आपको याद होगा, वो भी ठीक इसी तरह से आर्मीनिया ने शुरू की थी, जब सरहदी इलाकों पर वायलेशन की गई थी आर्मीनिया की जानिब से। इस वक्त भी यही हरकतें आर्मीनिया दोहरा रहा है और अजरबैजान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। रशिया फिर से सालिसी के लिए सामने आया है, लेकिन रशिया की सालिसी इस बार कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि ये मामला यहां तक कैसे आया। 44 रोज की जंग के बाद जो सीज फायर माहिदा रशिया के सालिसी में हुआ था, उसके बाद अब इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई जारी है सरहदी इलाकों पर, वो सीज फायर माहिदे के बाद ये अब सबसे ज्यादा शदीद लड़ाई दोनों के दरमियान जारी है। हालांकि उस माहिदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों पर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा था। उसकी वजह मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में बताई थी कि ये दोनों ममालिक अजरबैजान और आर्मीनिया, इनका बॉर्डर, इनकी सरहद डिफाइन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब सोवियत यूनियन से ये दोनों मुल्क टूटे, उसके बाद इनके दरमियान पहली जंग शुरू हो गई थी नगोर्नो कराबाख के तनाज़े पर, जिसकी वजह से इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर डिफाइन नहीं हो सका था। 30 साल के बाद अजरबैजान ने आर्मीनिया से अपने 7 इलाके और जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है वो वापस लिया, और उसके बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों को, सरहद को डिफाइन करने पर दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई जो है वो उस मुआहिदे के बाद भी जारी है। अब हुआ ये था, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि लड़ाई यहां तक कैसे पहुंची कि तीसरी जंग की नौबत आ गई। 97,000 लैंड माइंस, जो बारूदी सुरंगें होती हैं, वो बिछाई गई थी आर्मीनिया की जानिब से। और आर्मीनिया जो इलाके हैंड ओवर अजरबैजान को किए, जिन इलाकों पर आर्मीनिया 30 साल से काबिज था, वो इलाके जब अजरबैजान को मुआहिदे के मुताबिक हैंड ओवर किए तो वो बारूदी इलाके बनाकर अजरबैजान को दिए गए। वहां पर 97,000 लैंड माइंस बिछाई गई। अजरबैजान ने 12 मुतालबा किया आर्मीनिया से, रशिया से, कि हमें लैंड माइंस के नक्शे प्रोवाइड किए जाएं, लेकिन आर्मीनिया ने ढिठाई का मुजाहिरा किया। और जब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, अजरबैजान का एक जर्नलिस्ट, काफी शहरी, काफी विजिटर्स और वो लोग जो 30 साल से इंतजार कर रहे थे, 3 दिहाइयों से, कि हम अपने इलाकों में जाकर आबाद हों, जब वो भी इन बारूदी सुरंगों का निशाना बनने लगे, तो फिर अजरबैजान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से कहा कि ये मामला हल होना चाहिए, वरना अजरबैजान मुंह तोड़ जवाब देगा आर्मीनिया को। अजरबैजान के सदर बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, और मुझे उनकी ये बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। रशिया के सदर ने आर्मीनिया के वजीर आजम से बात की और आर्मीनिया के वजीर आजम ने ये मुतालबा किया कि पहले हमारे जो कैदी अजरबैजान की जेलों में हैं वो हमारे हवाले किए जाएं, उसके बदले में आपको हम लैंड माइंस का मैप दे देंगे। अजरबैजान ने पहले तो ये मुतालबा मानने से इनकार किया। उसकी वजह ये थी कि वो वॉर प्रिजनर्स नहीं हैं जो अजरबैजान की जेलों में हैं, बल्कि वो आर्मीनी शहरी हैं जो मुआहिदे के बाद वायलेट करते हुए, उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इलीगली अजरबैजान में दाखिल हुए। वो जो रशिया के सालसी में मुआहिदा हुआ था, उसके बाद जो लोग एंटर हुए वो अजरबैजान की जेलों में हैं। लेकिन जब लैंड माइंस की वजह से बहुत ज्यादा हादसात सामने आए, बहुत ज्यादा अमवात हुई, तो फिर अजरबैजान ने 15 आर्मीनी कैदियों को आर्मीनिया के हवाले कर दिया और उसके बदले में आर्मीनिया ने 97,000 लैंड माइंस का
मैप अजरबैजान को दिया, लेकिन वो मैप था झूठा। उस मैप के मुताबिक जो लैंड माइन्स थी वो वहां पर अजरबैजान को मिली ही नहीं। अजरबैजान ने उस वक्त ऐलान किया था कि आर्मीनिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, आर्मीनिया को इसकी हरकतों का इसकी जुबान में ही जवाब दिया जाएगा। अब जो बाकी कैदी थे अजरबैजान के बाद अजरबैजान के पास, अजरबैजान ने 15 कैदी तो दे दिए, उसके बदले में नक्शा जो प्रोवाइड किया आर्मीनिया ने, झूठा नक्शा, लेकिन जो बाकी कैदी अजरबैजान के पास थे, अजरबैजान ने कहा कि अब अदालतें फैसला करेंगी कि आर्मीनिया के इन कैदियों का क्या करना है। तो अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि जो 13 आर्मीनी कैदी हैं उन्हें 6 साल की सजा सुनाई अजरबैजान की अदालत ने, जिस पर आर्मीनिया आग बगोला हो गया। आर्मीनिया ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को दर्जनों कॉल्स की, निकोल पशिनियान ने दर्जनों कॉल्स की कि अजरबैजान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा झूठा लैंड माइन्स का नक्शा, और ये वो कैदी हैं जो 44 रोज की जंग के बाद जो मुआहिदा हुआ उसके बाद एंटर हुए अजरबैजान में। तो इस हवाले से रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं बात कर सकता हूं अजरबैजान के सदर से, लेकिन उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि वो आपके कैदी वापस दें। अब आर्मीनिया को ये बात इतनी बुरी लगी, और जिंगजूर कॉरिडोर जिसमें अजरबैजान ने पाकिस्तान, तुर्की समेत सेंट्रल एशियन कंट्रीज को शामिल करने की बात की थी, ये दो बातें आर्मीनिया को बहुत ज्यादा बुरी लगी, जिसकी वजह से आर्मीनिया सरहदी इलाकों पर टूट पड़ा। मैं आपको ये बताऊं कि जुलाई का जो महीना है इसमें 10 बार से ज्यादा आर्मीनिया की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई, फायरिंग की गई और गोले भी बरसाए गए अजरबैजान के जो सोल्जर्स हैं उन पर। आर्मीनिया की जानिब से मैं आपको डेट्स बता देता हूं। आर्मीनिया की जानिब से 1 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 13, 14 और 15 जुलाई को सरहदी इलाकों पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। उसके बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने, अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी की और ये कहा कि आर्मीनिया को उसकी जबान में जवाब देने का वक्त आ गया है। अजरबैजान की जानिब से जवाब दिया गया आर्मीनिया को उसी की जबान में, और अजरबैजान के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने पेशकदमी की है सरहदी इलाकों पर, जिसके नतीजे में 3 आर्मीनी जो फौजी हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। जिसके बाद रशिया ने दोबारा से एक बार फिर से दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश की, दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर करवाया, लेकिन जो पहले हुआ था दूसरी जंग के दौरान कई मरतबा सीज फायर हुआ था, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जियां की गई। तो इसी तरह हुआ है। अब ये जो रिसेंट सीज फायर रशिया की जानिब से करवाया गया है उसकी खिलाफ वर्जी भी सामने आ चुकी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आर्मीनिया की जानिब से मुसलसल अजरबैजान के सरहदी इलाकों पर, कलबजर का जो इलाका है वहां पर, जिंगजूर का जो इलाका है जहां पर अजरबैजान ने कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर रखा है, वहां पर भी आर्मीनिया की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जो रिसेंटली रशिया के सालसी में सीज फायर मुआहदा हुआ उसकी खिलाफ वर्जियां जारी हैं, और मुसलसल दोनों जानिब से गोलाबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा किया है कि वो इन दोनों ममालिक के दरमियान आकर सीज फायर करवाए, क्योंकि अब जो डिफाइन होना था, नगोर्नो कराबाख जहां पर जाना था, 7 इलाके जहां पर जाने थे वो जा चुके हैं। अब मामला है इन दोनों ममालिक के दरमियान सरहद को डिफाइन करने का। तो व्लादिमीर पुतिन ने आलमी बरादरी से कहा है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जो सरहद है उसे डिफाइन किया जाए, वरना ये दोनों ममालिक के दरमियान जो तीसरी जंग का आगाज हुआ है और जिस तरह का बिहेवियर आर्मीनिया का है, और मैं आपको अजरबैजान का भी बता दूं, अजरबैजान की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई है कि आर्मीनिया की इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी दोनों ममालिक अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जाम भी आयद कर रहे हैं सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का। रशिया ने आलमी बरादरी से मुतालबा कर दिया है। अब देखना यह है कि जो मिन्स्क ग्रुप है जिसमें फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं, वो इस मामले में सालसी की पेशकश लिए आगे बढ़ेंगे, या फिर रशिया के सालसी में ही ये मामला तय पा जाएंगे, जो तय पाते दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि जब से सीज फायर मुआहिदा हुआ है रशिया के सालसी में, तब से अब तक 1-2 दिन छोड़कर दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जियां सरहदी इलाकों पर सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो गुज़िश्ता 3-4 रोज से फायरिंग का सिलसिला जारी है वो एक फुल फ्लेज वॉर का इशारा दे रहा है, जो दोनों ममालिक के दरमियान
اگر یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو تیسری جنگ کی جانب جا سکتے ہیں۔ اس معاملے پر نظر رکھیں گے، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔